मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। आजकल एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि सब जितने भी शिक्षक हैं बिहार के, जिनका भी 5 साल हो गया है विद्यालय में, उन सारे लोगों को अपना विद्यालय छोड़। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, अखबारों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जाना होगा। तो सब देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा असर जो है वो 5 साल के बाद में जो चर्चा हो रही, तो क्या ऐसे में नियोजित शिक्षक जो 15 से 20 साल सेवा दिए हैं लगातार उसी विद्यालय में, तो क्या उन्हें भी विद्यालय छोड़ना होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और नियोजित शिक्षकों के मन में ये बात बार बार ये कौंध रहा है कि क्या हमें अपने विद्यालय को छोड़ना होगा, और अगर हम अपना विद्यालय छोड़ते हैं तो हमें कहाँ जाना होगा? क्या पंचायत शिक्षक को सिर्फ पंचायत में ट्रांसफ़र होगा और प्रखंड शिक्षक को अपने ही प्रखंड में होगा, या फिर जो जनरल नियमावली बनी है 2026 का, जिसमें पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना होगा और महिला शिक्षकों को अपना पंचायत छोड़, है ना? अब ये नियमावली में है। और नियोजित शिक्षकों की ऐसे नियमावली जो है 2020 की जो नियमावली है, उसमें नियोजित शिक्षकों को अपने ही पंचायत में, पंचायत शिक्षक को अपने पंचायत में ट्रांसफ़र लेना है और प्रखंड शिक्षक को अपने प्रखंड में ट्रांसफ़र लेना है। लेकिन 5 साल या 3 साल जो भी पहले यही था, अपना स्वेच्छा से ट्रांसफ़र, 3 ट्रांसफ़र पूरे सर्विस काल में नियोजित शिक्षक ले सकते। बहुत सारे लोगों ने लिया भी, बहुत सारे लोग लिए भी नहीं, जहाँ हैं वहीं रह गए। अब सवाल अभी ये है कि क्या 5 साल पूरा होने पर क्या सारे शिक्षकों के साथ साथ क्या नियोजित शिक्षकों को भी विद्यालय छोड़ना होगा? तो देखिए, नियोजित शिक्षकों के मामले में राजकर्मी की जो शिक्षक है उनसे थोड़ी परिस्थिति थोड़ी यहाँ भिन्न है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का सबसे बड़ा बंधन यहाँ पर नियमावली है कि नियमावली में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक नियोजित शिक्षक जो है वो अपना विद्यालय नहीं छोड़ सकते। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन होगा, या फिर नियमावली में संशोधन होता है तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा लाभ भी नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है। ये सबसे ज़्यादा विचारणीय प्रश्न। मान लिया जाए कि सरकार ये कहती है कि नहीं, आपको सिर्फ नियमावली में संशोधन होगा ट्रांसफ़र के लिए, तो ये ऐसा एक तरफा संभव नहीं होते दिख रहा है। एक तरफा ऐसा नहीं है। अगर नियमावली टूटेगा तो बहुत सी रस्में छूटेंगे, उसमें से बहुत सारा रस्में भी टूट जाएगा, उसमें से बहुत सी बातें छूटेगा, और जैसे ही नियमावली टूट करके ये फिर प्रखंड चेंज हो जाएगा, पंचायत शिक्षक को प्रखंड दूसरे प्रखंड में जाना पड़ेगा, तो ये स्वाभाविक है कि ये जिला कैडर के शिक्षक बन जाएंगे। अब जिला के कैडर के जब शिक्षक बनेंगे तो क्या इनका मूल वेतन या फिर इनका सारा कुछ यही रहेगा, या फिर सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए होगा? ये ही सवाल सबसे ज़्यादा अटक जाता है। तो दोस्तों, ये संभव नहीं है कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को नियमावली में परिवर्तन होता है सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि जितनी सुविधाएं हैं नियोजित शिक्षकों को, ऑलरेडी वो सुविधाएं मिल भी रही है और कुछ और सुविधाएं मिलने की ज़रूरत भी है। जैसे मान लिया जाए किसी शिक्षक को अभी जो है वो 12 साल हुआ है, तो उनका कालवत प्रोन्नति का डेट है, तो बहुत सारे शिक्षकों को कालवत प्रोन्नति मिला भी है। कहीं बहुत सारे बातों में तो सरकार स्वयं फंसी है। कालवत प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को दे देना चाहिए था। कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देते हुए अगर नियोजित शिक्षकों को चेंज भी कर देती है, अगर मान लिया जाए, तब भी हमको नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा कोर्ट कचहरी दौड़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये है, कारण कि ये सब नियोजित शिक्षकों के नियमावली में ऑलरेडी ऐड है, तो सरकार को देने के लिए कुछ नया संशोधन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे देंगे, सिर्फ चेंज कर दीजिए जिला कैडर में और इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन सकती, और इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। और ये भी कहना मुश्किल है कि क्या बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा मिल पाएगा, ये भी एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों की राय माने तो बहुत आसान नहीं है नियोजित शिक्षकों के नियोजन इकाई को भंग करना, बहुत आसान नहीं है। लेकिन अब देखिए, सरकार है, सारा कुछ फैसला तो सरकार ही करती है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में जो शिक्षक हैं वो संगठित होकर के अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, अगर शिक्षक पूरा एक छत्र छाया में, एक संघ के बैनर तले, तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की जो थोड़ी सी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, वो फिर खोई हुई प्रतिष्ठा जो है वो वापस आ सकती है। लेकिन नियोजित शिक्षकों को एकजुट होना होगा। तो चलिए, नियोजित शिक्षकों का अगर 5 साल का नियम अगर नियोजित शिक्षकों पर लागू होता है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का प्रभाव नियोजित शिक्षकों पर पड़ता है और नियमावली में संशोधन होता है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए फ़ायदा ही होगा।
नुकसान कहीं नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और आपको फायदा ही होगा, नुकसान आपको कहीं नहीं होने वाला है। अगर नियमावली टूटता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है तो वो आपको लाभ ही दे करके जाएगा, हानि तो कहीं नहीं देने के लिए है, क्योंकि आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए आपके पास अपार संभावनाएं बची। तो चलिए, अगर नियमावली बदलता है तो आपको लाभ होगा, हानि किसी भी एंगल से आपको नहीं होने वाला है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।